नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज फिर एक वेट लॉस मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। कोई भी इंसान जो अपना वज़न कम करना चाहता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में एक इंटरव्यू लेकर आया हूं शीलू जी, जो कि मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़ी हैं। शीलू जी का सिर्फ 2 महीने में 13 किलो वजन कम हो गया। 2 महीने में 13 किलो कितनी बड़ी बात होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग ना बहुत सारी वीडियोस देखते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ पर बहुत सारे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं और जो बताते हैं कि ये हमारे क्लाइंट हैं, इन्होंने हमसे डाइट प्लान लिया था और उसके बाद इनका आज 5 किलो वज़न कम हो गया, इनका 10 किलो वज़न कम हो गया, और आप इतने खुश होते हो। और जब कोई इंसान उन डाइटिशियन से संपर्क करता है और उनको बोलता है कि हमें भी अपना वज़न कम करना है, तो वो ये बोलते हैं कि आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, हम आपको एक पर्सनलाइज डाइट प्लान बना के देंगे, तब आपका इतना वज़न कम होगा। लोग पता नहीं क्यों उन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं जहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। शीलू जी का तो कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, और पैसा नहीं खर्च हुआ वहाँ जब आप वज़न कम करते हो ना डाइटिशियन के थ्रू, एक बार वज़न कम होगा, जैसे ही डाइटिंग छोड़ोगे वापस से वज़न बढ़ जाएगा, जितना कम हुआ है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप 32 बार से वजन कम करोगे, कभी छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 32 बार धीरे चबा के खाने की आदत को बोलते हैं। शीलू जी का, जिनका मैं आज आपको इंटरव्यू दिखा रहा हूँ, शीलू जी कह रही हैं कि मुझे थायराइड की समस्या थी। थायराइड आज लगभग हर घर के अंदर थायराइड पाया जाता है। उनका थायराइड ठीक हो गया लगभग। वो कहती हैं कि मुझे पाइल्स की समस्या थी, पाइल्स यानी कि बवासीर, और उसके अंदर वो कह रही हैं इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता था। जिन लोगों को पाइल्स है ना, उसका दर्द वही लोग जानते हैं। तो पाइल्स वालों को एक नौबत ऐसी आ जाती है कि उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है, और ऑपरेशन के बाद भी पाइल्स बिल्कुल ठीक नहीं होता, उसके बाद भी वो परेशान रहते हैं, सारी ज़िंदगी कॉन्स्टिपेशन रहती है। शीलू जी को कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, उनका पाइल्स बिल्कुल ठीक हो गया। वो कहती हैं मेरे पैरों की एड़ियों में ऐसी दर्द होती थी जैसे अंदर से कोई कील चुभाता हो, लेकिन आज वो दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। पहले कुछ भी खाओ उसके बाद लेटने का मन करता था, आलस चढ़ जाता था, आज वो कह रही हैं कोई आलस नहीं है, बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, और 2 ही महीने तो हुए हैं, 2 महीने में 13 किलो वजन कम हो गया। क्या ये चमत्कार नहीं है? ये चमत्कार है, और यहाँ सच होता है। बस करना क्या है, ये वीडियो को ही तो देखना है, वीडियो देखने मात्र से आपका वजन कम होगा। आज देखो पहले ये वीडियो, फिर लास्ट में एक जरूरी बात और बताऊंगा, पहले सुनो। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते सर जी। शीलू जी बात कर रहे हैं। जी सर। शीलू जी, आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं आप? सर मैं एमपी छिंदवाड़ा से। एमपी में कौन सी जगह बताई आपने? छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से जी। अच्छा। और जी। शीलू जी, आपका वजन कम हुआ है अच्छा खासा। जी सर। ये आपकी तस्वीर है पहले की, जब वजन बढ़ा हुआ था। जी सर, तो मैं ही हूँ सर। अच्छा, कितना वजन था उस समय आपका? 78। 78। अच्छा जी। और ये आपकी आज की अभी की तस्वीर है। एक सेकंड, ये होगी, ये आपकी अभी की तस्वीर है। जी सर। अभी कितना वजन है जी आपका? सर अभी 65। 65 जी। का 13 किलो वजन कम हुआ है। जी सर। वाह वाह, वेरी गुड। कैसे हुआ है मैडम ये वजन कम आपका? सर यही 32 बार से। 32 बार से। और कितने दिनों में हो जी गया? सर, लगभग 2 महीने लगे सर। 2 महीने लगे थे। अच्छा जी। और आप करते क्या हो मैडम? सर मैं आंगनवाड़ी में हूँ। आंगनबाड़ी में। अच्छा। अभी आप जी। स्कूल में हैं, अपने घर पे हैं? नहीं सर, अभी आज ईद है ना तो आज छुट्टी है। ठीक है ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका 13 किलो वजन गया 2 महीने के अंदर। जी सर।
ये तो बहुत तेजी से कम हुआ है इसका मतलब। तो कोई आपने डाइटिंग वगैरह भी की है इसके लिए? नहीं नहीं सर, कोई डाइटिंग नहीं थी। सब खाया सर। सब खाया? मीठा भी खाया? जी हाँ। हाँ सर, मीठा भी। मैं चाय भी पीती हूँ, रोज पीती हूँ, मुझे चाय छूटती ही नहीं है सर मुझसे। अच्छा जी। तो पहले भी कभी कोशिश की थी वजन कम करने की, इससे पहले 32 बार से पहले? जी हाँ, 1 साल पहले की थी मैंने, वो हर्बल वाला, वो क्या था सर वो हर्बल वाला वो रहता है ना, वो पाउडर वगैरह जो, हाँ हाँ वो हाँ। लिया था सर मैंने। 1 महीना, हाँ। हर्बल लाइफ के नाम से? जी हाँ। जी हाँ, हर्बल लाइफ। अच्छा। कितना खर्चा किया था वहाँ? हाँ मैडम, सर 7,000। 7 हजार? और उसके बाद कुछ वजन कम हुआ था? सर 2 ही किलो गया था, 2 या 3 किलो का सर, फिर वापस से, फिर मतलब 1 साल पहले लिया था, फिर वापस से वेट बढ़ गया सर मेरा। अच्छा, वो जितना गया होगा उससे भी ज्यादा बढ़ गया होगा बल्कि। जी सर। अच्छा, और यहाँ 32 बार में आपके कितने पैसे लगे हैं वजन कम करने के? सर कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं? बिल्कुल फ्री में हो गया? जी सर। अच्छा, वाह, वेरी गुड। तो कैसा महसूस हो रहा है मैडम, ये वजन कम होने के बाद कैसा लग रहा है? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सर अभी और करना है मुझे पूरा, मतलब और 5 किलो और करना है सर मुझे अभी। जी जी जी, वेरी गुड। हो जाएगा, 5 किलो और हो जाएगा। अभी आप 32 बार तो रेगुलर कर ही रहे हो ना? जी जी, अभी सर डेली कर रही हूँ मैं। अच्छा। ये इतना सारा वजन कम होने की वजह से क्या आपको कोई हेल्थ इश्यू, कोई बीमारी भी ठीक हुई है? हाँ सर, बहुत मुझे थायराइड था, एड़ियों में बहुत दर्द था, और पाइल्स की शिकायत थी। ये हाँ। सब पूरा नॉर्मल हो गया सर। अच्छा, थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गया? जी हाँ, मैंने भी चेक करवाया था तो पूरा नॉर्मल है। वो डॉक्टर बोलते हैं कि गोली वगैरह लो बोले, छोड़ो मत बोले, लेकिन मतलब मैं अभी 100 mg की खाती थी, तो वो 50 mg की खाओ बोले थी। तो अभी खा रहे हो आप? जी हाँ, मतलब रो डेली नहीं खाती हूँ मैं, कभी याद आ जाता है सर तो खा लेती हूँ, बाकी अभी मैं डेली नहीं ले रही हूँ गोली। तो आपने अभी चेक कराया अभी कितना आ गया आपका थायराइड? जी अभी तो चेक नहीं कराया सर मैंने, अभी मतलब 2 महीने पहले करवाया था। नहीं, हाँ। 2 महीने नहीं, सॉरी, अभी 1 महीने पहले ही करवाया था सर। अभी आप एक काम करना ना, आप जब ये 5 किलो वजन और कम हो जाएगा आपका, उसके बाद आप थायराइड चेक कराना। थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाता है 32 बार से, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तो ले लो, आप ले रहे हो दवाई, लेकिन आप 5 किलो और कम हो जाए फिर जरूर चेक कराना। 600-700 रुपये का टेस्ट होता है ये, लेकिन आपको पता चलेगा। अच्छा, एक तो थायराइड था, और क्या था? सर मुझे पाइल्स बहुत ज्यादा था सर, मतलब बीच पाइल्स? में तो इतना हो गया था। जी हाँ, पाइल्स की जो शिकायत थी बहुत ज्यादा था, मतलब इतना ज्यादा था सर। कभी कभी तो ऐसा मन करता था कि मतलब कुछ भी ला लूं मैं, और वो मतलब जैसे वो दर्द मुझे सहन ही नहीं होता था। लेकिन अभी तो एकदम पूरा नॉर्मल हो गया, हाँ पाइल्स कुछ भी नहीं है सर। अब बिल्कुल भी नहीं है? जी हाँ, उसमें मतलब ब्लड जाता था तो मेरा मतलब माहवारी भी नहीं आता था उसमें। जी 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 जी। अब कोई ब्लड ब्लड कुछ नहीं आता? नहीं 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 सर, अभी तो पूरा ठीक है सर। अच्छा। तो मतलब पाइल्स की जिन लोगों को समस्या होती है ना, वो असहनीय दर्द होता है उन लोगों का। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को, और इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। फिर वो जो भी होता है उनका प्रोसेस, लेकिन वो बड़ा पेनफुल होता है। उसके बाद 1 हफ्ते तक कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। यहाँ जी आपको जी जी। कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, कुछ नहीं खाना पड़ा, और पाइल्स बिल्कुल ठीक हो गया। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया सर पूरा। पाइल्स अक्सर देखा गया है उन लोगों को होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहता था? जी सर। अभी क्या स्थिति है? अभी तो मुझे नॉर्मल लगता है सर, इसमें अभी कुछ भी नहीं लगता है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं आती? वेरी गुड, जी। बहुत बढ़िया जी। और आपका थायराइड ठीक हुआ, पाइल्स ठीक हुआ, और इसके अलावा भी कुछ फायदा हुआ है? हाँ सर, एड़ियों में इतना दर्द था सर, जैसे मैं भी ऐसी बैठी हूँ और फिर उठ के खड़ी होती थी ना, तो खड़ी सी रह जाती थी थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो हम्म। धीरे धीरे मतलब मैं चलती थी, जब जाके फिर चलने लगती थी सर। अभी तो वो कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल ठीक एड़ियों हो में गया, नॉर्मल।
ऐसा महसूस होता था जैसे अंदर से कोई कील चुभा रहा है। जी सर, हाँ बस मतलब मैं बैठती थी ना, जैसे अभी बैठी हूँ और फिर खड़ी होगी, तो फिर उसके बाद मुझसे खड़े होना ही नहीं होता था सर। अच्छा अच्छा। तो अब ये जी। अब नहीं है वो समस्या बिल्कुल भी? नहीं नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं नॉर्मल हूँ और एकदम पूरा हल्का हल्का शरीर लगता था। वेरी गुड। और आलस भी था पहले? हाँ सर, बहुत, बस खाना खाती थी मैं पेट भर के, पहले खाना खाती थी और सोती थी सर। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। अब तो नींद भी नहीं आती है सर। नींद भी नहीं आते? और इस सब के लिए आपका कोई पैसा नहीं लगा? नहीं सर, कुछ भी पैसा नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो कमाल की चीज मिल गई आपको जीवन में। जी सर, सर आपकी वजह से। नहीं, भगवान की वजह से है जी। आपने, अच्छा एक चीज बताइए, आपने सुना तो पहले भी होगा बड़े बुजुर्गों से कि धीरे चबा के खाया करो, जी सर। सुना होगा, लेकिन फिर ऐसा कर नहीं पाते थे सर वो। कर नहीं पाते थे। लेकिन ये वीडियोस देखने के बाद करना आसान हो जाता है। जी सर, मैं जब भी खाना खाती हूँ ना सर, तो आप ही की वीडियो लगाकर तभी मैं खाना खाती अच्छा, कितनी वीडियोस देख चुके हैं आप अभी तक? हूँ। सर मैं डेली देखती हूँ, दिन में 2 बार, 2 3, मतलब जब भी मैं मोबाइल खोलती हूँ तो आप ही की वीडियो वीडियो आते हैं, तो मैं वही देखती हूँ। ओके। तो बार बार एक जैसी बातें सुनने से बोर नहीं हो जाते? नहीं सर, मुझे तो अच्छा लगता है सर आपकी वीडियो देखना। मैं यहाँ तक कि जब मैं सोती हूँ ना, तब भी मैं आपका वीडियो देखकर ही मुझे नींद आती है सर। अरे वाह, वेरी गुड। तो कभी आपने सोचा था कि मेरा भी, जिस दिन पहली बार वीडियो देखी थी, आपने कभी सोचा था कि मेरा भी इतना कम हो जाएगा वजन और फिर मेरा भी इंटरव्यू आएगा, ऐसा पहले दिन सोच आया था मन में? हाँ, ऐसा मैं सोचती थी, मतलब कमेंट पढ़ती थी, सब लोग उससे लिखते थे कि सर मेरा भी इंटरव्यू लेना है, मुझे भी देना है। तो मैं सोचती थी कि ये कैसे देते होगे इंटरव्यू। और फिर आपने अभी 2 4 दिन पहले ही कहा था कि व्हाट्सएप में, मतलब जिसको इंटरव्यू देना है तो उसमें आप मैसेज करो। तो फिर मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले ही मैसेज किया था सर। गुड गुड गुड। अब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। नहीं मैडम, मुझसे बात करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि आपका ना सपना जो है, देखो महिलाओं का सपना होता है वजन कम करना, ना हर महिला का सपना होता है। और वो वजन कम हो रहा है सिर्फ बातों से। मतलब मैं कोई दवाई तो देता नहीं, ना ही मैं कोई ये कहता कि ये डाइटिंग करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। मैं बोलता हूँ जो खाना है वो खाओ, बस धीरे खाओ। तो अगर मेरी बातों से लोगों का वजन कम हो रहा है तो मैं मानता हूँ कि ये जरूर परमात्मा की मर्जी है मैडम, वरना एक इंसान में कहाँ हिम्मत है कि वो किसी का कुछ फायदा करा दे। तो भगवान ही चाह रहा है जी। कि लोगों को जो खाना खाने का सलीका लोग भूल गए हैं, वो सलीका आ जाता है 32 बार देखने से। बाकी आपकी जो खाना खाने की क्षमता है पहले के मुकाबले अब कितनी कम हो गई है, खाना कितना कम हो गया लगभग? सर बहुत सारा, पहले तो मैं 3 4 रोटी और इतना सारा चावल खाती थी सर। अभी तो मात्र एक ही रोटी सर, और थोड़ा सा चावल। अच्छा जी, एक ही रोटी और थोड़ा सा जी सर। चावल। वेरी गुड। तो चावल। अब उससे ज्यादा खाया नहीं जाता, या आप जानबूझ के रोकते हो अपने आप को? नहीं सर, खाया ही नहीं जाता है। खाया नहीं जाता। कितनी देर लगती है आपको खाना खाने में अभी? सर आधा घंटा तो पूरा पूरा लगता है। कभी कभी मतलब मैं अच्छे से करती हूँ तो पूरा 45 मिनट जाता है सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। जी। तो आपने, जो मैं बताता हूँ वीडियो में, छोटे टुकड़े पहले से ही करके रख लो। आप पहले से ही करके रख लेते हो या खाते खाते करते रहते हो? जी सर, मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ। पहले से ही करके रख लेते हो, गुड। तो कितने टुकड़े हो जाते हैं एक रोटी के? सर 30 40। 30 40 टुकड़े? और पहले जब आप 32 बार जी। नहीं करते थे तब कितने टुकड़ों में खा लेते थे एक रोटी को? और वो तो इतने, मतलब 7 8 बार पर वो तो मुंह में ही चला जाता था ना सर, वो एक रोटी। हाँ, इतने बड़े बड़े टुकड़े होते थे। जी अब जी। मैं सामने वाले को देखती हूँ तो सर, मतलब मैं सोचती कि इतना बड़ा टुकड़ा वो कैसा खा खा लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, शीलू जी, कभी आपको ऐसा लगता है कि इससे आसान भी कुछ है दुनिया में वजन कम करने के लिए? नहीं सर, इससे आसान तरीका तो कोई भी नहीं है सर। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता मैडम कि इसमें शायद
भगवान ही करा रहा है जो कुछ भी करा रहा है। मतलब हम लोग प्रकृति से कितना विमुख हो गए थे। हम जो खाना खा रहे थे, ना होश है कुछ भी, बस खाना अंदर डाले जा रहे थे, डाले जा रहे थे। लेकिन अब पता चला कि खाने का स्वाद भी होता है, खाना कितना टेस्टी लगता है। जी खाना लगता है टेस्टी आपको अभी, खाना पहले के जी मुकाबले? सर, लगता है ना सर, हर चीज का स्वाद आता है उसमें, कभी अदरक का, कभी जीरे का, हर हम्म, चीज का स्वाद आता है सर उसमें। जी जी जी। अभी पहले तो बस ऐसे ही खा लेते थे सर। ये जो हमारी वीडियो है, ये आप तक कैसे पहुंची, आपको कैसे पता चला? सर मैं ऐसे ही मतलब वेट लॉस के बारे में देख रही थी यूट्यूब में। हम्म, तो मतलब और भी जैसे बताता था उसमें, तो मैं मतलब सभी के आते थे, तो आपका भी आया सर। मैं फिर मैं देखी कि मतलब ये इंटरव्यू हो रहा है, ये लेडीज इतनी हेल्दी थी, फिर इतनी हेल्दी से ये इतनी मतलब वो दुबली हो गई। तो मैं उनको देखते रह गई, फिर पूरा वीडियो देखा सर फिर आपका। जी। फिर ऐसे करते करते मैं मतलब फिर आप ही की वीडियो देखती रही सर मैं। ओके, गुड फिर गुड। एक ऐसी साइड में एक दीदी है, तो उनको भी बताया कि मतलब 32 बार का एक वीडियो है, बहुत अच्छा है। आप 32 बार चबा के खाएंगे तो उससे शायद फर्क पड़ेगा। हम्म तब मैं मतलब करती नहीं थी, ऐसे घूमते घूमते उनको मैं ऐसा बोलती थी, हम्म। लेकिन मैंने किया सर। जी। तो वो जो लेडी है उनको आपने बताया, उन्होंने आपको बताया? नहीं सर, मैंने उनको बताया। अच्छा, उन्होंने भी किया, कुछ उनको फायदा हुआ? नहीं नहीं, अभी उनने स्टार्ट नहीं किया है। वो अच्छा, सोचते कि क्या है, धीरे धीरे खाना, हाँ, वो ऐसा सोचते हैं। कोई बात नहीं, अभी आपकी वीडियो देखेंगे ना। क्योंकि क्या होता है, अक्सर जब जी किसी की जी वीडियो आती है ना, तो उसके चिर परिचित लोग जो होते हैं वो अक्सर वीडियो देखते हैं और फिर वो इंस्पायर होते हैं कि जब इनका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। जी जी तो जी सर। ये बताइए मैडम, आप ग्रीन टी भी पीते हो? जी सर। अच्छा, कौन सी वाली पीते हो आप? सर ये 32 बार वाली। अच्छा, कौन सा फ्लेवर लेते हैं आप इसमें? सर वो केमो, क्या है सर वो? कैमोमाइल। जी हाँ सर, वही वाली। तो वो कितनी बार पी लेते हैं आप दिन में? सर 2 बार। और उससे क्या फायदा महसूस होता है? अब बहुत हल्का लगता है सर उससे। लेकिन मेरा मुंह भी सूखता है सर उससे। फिर आपने कहा ना कि वो एलोवेरा खाने के लिए, तो फिर मैं वो खाती हूँ सर। जी 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 जी। तो एलोवेरा आप उसमें डालते हैं ग्रीन टी के अंदर? जी हाँ, थोड़ा सा। ठीक है। उसमें एलोवेरा भी डाल सकते हैं, साथ में फ्लेक्स सीड का पाउडर करके, अगर आपको ज्यादा सूखा महसूस होता है ना, फ्लेक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, उसका पाउडर बना के आधा चम्मच फ्लेक्स सीड का पाउडर भी उसमें डाल सकते हैं। या फिर गाय का देसी घी होता है, आधा चम्मच गाय का देसी घी भी डाल सकते हैं, आपको उससे भी फायदा होगा। ठीक है जी। जी। और क्या बोलते हैं, इसके अलावा ये बताइए, आप बिना नमक वाला दिन भी करते हैं? नहीं सर, मेरा बीपी लो होता है, तो मैं बिना नमक वाला दिन तो नहीं करती हूँ सर। ठीक है, कोई शुरू बात। शुरू में किया है मैंने, 1 2 बार किया है, तो वो बीपी लो हो जाता है सर मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जैसे हमने काफी सारे चैलेंजेस चलाए थे पीछे, आपने किसी चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था? नहीं सर, वो मुझसे हो नहीं पाया सर। वो उसका टाइम, वो आंगनवाड़ी का थोड़ा सा मतलब सुबह में जाना होता है ना, तो उससे सर वो मुझसे हो नहीं पाया। और अभी बाकी मैं जो, खाना खाती हूँ सर, तो 32 बार से ही खाती हूँ। ओके, तो अभी जो नवरात्रि चैलेंज चल रहा है वो भी नहीं कर रहे आप अभी? नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आपको देखो, बिना चैलेंज में पार्टिसिपेट किए अगर इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो सोचो जब आप, आपके पास समय रहेगा और आप चैलेंज में भी पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने कमाल के रिजल्ट आएंगे। और आज बल्कि जी हमारा जो नवरात्रि चैलेंज है ना, आज उसका दूसरा दिन है। और जी मैं सर। खुद भी ये चैलेंज कर रहा हूँ, तो मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग नवरात्रि चैलेंज कर रहे हैं ये 7 दिन का, वो 7 दिन के जी बाद आप लोग अपनी एनर्जी में फर्क देखिएगा। 7 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अलग ही दुनिया में पहुंच गए। एक पहला और दूसरा दिन कठिन होता है, लेकिन फिर उसके बाद जब आदत पड़ जी जाती है तो फिर बहुत अच्छा महसूस होता है। और जैसे आपके भी इतने सारे हेल्थ इशू ठीक हुए हैं मैडम, अगर क्या होता है, हेल्थ इशू ना एक ऐसी चीज होती है जो अगर उसके ऊपर काम ना किया जाए तो वो बढ़ते जाते हैं। जैसे आपका ये जो पाइल्स वाली समस्या है ना, मैं मेरे कुछ
रिलेशन में कुछ लोग हैं जो पाइल्स से परेशान हैं, उन्होंने ऑपरेशन भी कराया है, ऑपरेशन के बाद भी वो परेशान है। अब ये है, ऑपरेशन के बाद ब्लड नहीं आता लेकिन फिर भी वो परेशान है। लेकिन कोई इंसान अगर 32 बार कर ले, ना ही उसे किसी ऑपरेशन की जरूरत है, ना ही फिर उसको वो मिर्ची वाली फीलिंग महसूस होती है, उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। और थायराइड जो कि इतनी बड़ी समस्या है, कहते हैं थायराइड हो जाए तो पूरी जिंदगी तक दवाइयां खानी पड़ती हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैडम, आप 32 बार पूरी ईमानदारी से करते रहिएगा, 5 किलो और कम होने दो, थायराइड की गोली गोली अपने आप ही गायब हो जाएगी, गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने आप में एक चमत्कारिक चीज है, 32 बार लोग समझे तो लोगों को बड़ा फायदा इससे होगा। सुन रहे हो आप शीलू जी को? शीलू जी ने किया क्या है, बहुत लोग जो नए आते हैं उनको नहीं पता इन्होंने किया क्या है। जो कुछ भी ये खाती हैं, आप मान लो रोटी खाते हो तो रोटी के छोटे छोटे 30 से 35 टुकड़े तो करके कम से कम अपनी प्लेट में रख लो। और वो जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, उसके बाद जब उसको मुंह में डालना है तो उसे इतना ज्यादा चबाओ कि जब तक वो पानी ना बने उसे अंदर मत लेके जाओ। खाना खाने का समय देखो कि आपको कितनी देर लगती है। शीलू जी कहती है पहले मैं भी 5-10 मिनट में खा लेती थी, अब उनको खाना खाने में कई बार 1-1 घंटा भी लग जाता है। 30 मिनट तो लगने ही चाहिए खाना खाने में। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। बस ये 5 बातें करो, आपको भी शीलू जी जैसे रिजल्ट आएंगे। शीलू जी ने तो अभी बिना नमक वाला दिन नहीं किया, क्योंकि जिन लोगों का लो बीपी है उनको हम बोलते हैं कि आप ये वाला ना करें। अगर आपको लो बीपी की शिकायत नहीं है और आप ये सॉल्ट फ्री डे भी करते हो, बहुत से लोगों का वजन नहीं बढ़ा हुआ, उनके शरीर में इन्फ्लामेशन है, ये इन्फ्लामेशन गायब हो जाएगी। 3 से 4 बार आप ये सॉल्ट फ्री डे करके देखो, उसके बाद देखना इन्फ्लामेशन बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप करो। अगर आप में से कोई इंसान कहता है कि मुझे ग्रीन टी लेनी है तो मैं कौन सी लूँ, मैं कोई और ग्रीन टी नहीं बताता, मैं हमेशा कहता हूँ कि 32 बार वाली ग्रीन टी लो, क्योंकि इसमें वो सारी खूबियाँ हैं जो वज़न घटाने के लिए किसी ग्रीन टी के अंदर होनी चाहिए। अब वो क्या है उसके ऊपर मैं पहले बहुत वीडियो बना चुका हूँ। इसका पत्ता भी लंबा है, ये पहाड़ों की ऊंचाई से ली जाती है, ये साल की पहली फसल होती है, इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में बड़ी आसानी होती है। तो ये 32 बार वाली ग्रीन टी है, 8 फ्लेवर्स में मिलती है। हमारे टॉप फ्लेवर है कैमोमाइल और लेमन। ये हमारी वेबसाइट है 32bar.com, यहाँ से मिल जाएगा, मीशो पे मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा इसको खरीदने का। आप लोगों से एक निवेदन है, जिन लोगों को भी कभी 32 बार से कोई फायदा हुआ है वो गूगल पे टाइप करो 32 बार, हमारे कंपनी की डिटेल आ जाएगी। हमें आपके रिव्यूज़ की ज़रूरत है, मैं नीचे भी लिंक डाल रहा हूँ इस वीडियो के नीचे। आप वहाँ पे जिसको भी किसी ने मान लो हमारी ग्रीन टी नहीं खरीदी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 32 बार का फॉर्मूला फॉलो करने से कोई तो फ़ायदा हुआ होगा। आपका वज़न कम हुआ है तो अपनी फ़ोटो भी पोस्ट कर दो और हमें 5 स्टार की रेटिंग दो। हमें अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी कि हमारा काम लोगों को पसंद आया। तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, हमें गूगल पे ज़रूर रेट करें और अच्छे से अच्छा रेट करें। अभी दोबारा से सुनते हैं शीलू जी को। आप सुबह नाश्ता कितने बजे करते हैं? सर मेरा नाश्ता तो इधर 11, साढ़े 11, 12 बजे बज जाता है सर। क्या है कि अच्छा। मैं मतलब सलाद ना टिफिन में ही भरकर आंगनवाड़ी ही लेकर चली जाती हूँ, हम्म। फिर वहीं पर मतलब मैं खाती हूँ सर। अच्छा है, ये तरीका भी अच्छा है। मैं भी कई बार ऐसे ही करता हूँ, जब ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता हूँ तो मैं पैक करा के अपने ऑफिस ही ले आता हूँ, फिर ऑफिस में ही खाता हूँ। तो यहाँ पे आप आराम से तसल्ली से समय दे पाते हैं। जी हाँ, आंगनवाड़ी में बच्चे लोग होते हैं छोटे छोटे, वो परेशान भी करते रहते हैं। उनको भी मतलब सलाद के टुकड़े वो थोड़े थोड़े उनको भी पकड़ा देती हूँ और मैं भी मुंह में डालकर चबाते रहती हूँ सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपको अभी कहीं से कोई तारीफ वगैरह मिलनी शुरू हुई है किसी से कि आपका वजन कम हो गया है, बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसा कहा लोगों ने? नहीं सर, अभी तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन मतलब बीच में मैं बर्थडे पार्टी में गई थी तो वहां पर बोले कि कैसी दिखने लगी है, तबीयत खराब है क्या, इतनी दुबली कैसे हो गई है, ऐसा बोले सर वो। आपको खुद को कैसा लग रहा है कपड़े पहनते समय? सर बहुत अच्छा लगता है। ठीक अब है। तो मैं मतलब कितने बार सर आईने में देखते रहती हूँ सर कि मेरा वेट कितना कम हो गया है। वेरी। पहले तो मैं आईना देखती भी नहीं थी और फोटो भी नहीं खिंचाती थी सर। तो अभी आपके हस्बैंड ने भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया? जी उनको तो मैं मोटी ही लगती हूँ, बोले मेरे को तो तू अभी भी मोटी ही लगती है बोले। कोई बात नहीं मैडम, अच्छी बात है। आप उनको अभी और कम कर, आप क्या करोगे, ये हो ही जाएगा अपने आप ही, जब आप धीरे चबा के खाओगे ना,
देखना थोड़े टाइम के बाद जी अक्सर तो लोग नोटिस करते ही हैं। 5-10 किलो कम होता तो लोग नोटिस करते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी करते। आप थोड़े टाइम रुकिएगा, देखना कितने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आने लगेंगे आपको, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, तब भी दोबारा जी मन सर। करता है। तो अभी आप खुद से मोटिवेशन लीजिए, और ये जो वीडियो लोग देखेंगे ये भी नीचे कमेंट करके तारीफ करेंगे। तो आपका 11-12 बजे आप बता रहे हो आपका नाश्ता होता है, जी फिर सर। उसके बाद अगला भोजन कब होता है आपका? सर 2-2:30 बजे, कभी कभी 3 भी बज जाता है फिर। ये घर जाके होता है या ये भी यही आंगनबाड़ी में? नहीं सर, घर जाके। घर जाके 3 बजे, 2:30-3 बजे के करीब आप लेते हो। और कितनी देर लगती है आपको? पूरा 30 मिनट बताया आपने। हाँ, 30 मिनट या फिर 45 मिनट तक, जब मतलब मैं अच्छे से करती हूँ ना सर, तो 45 मिनट मुझे पूरा पूरा लगता है। कभी कभी तो 1 घंटा भी हो जाता है सर। अच्छा, तो एक निवाले को कितनी देर तक चबाते हो आप? मैं 32 बार से तो सर ज्यादा ही हो जाता है। 32 जब तक पूरा मुंह में पानी बन जाता है सर, हाँ, तब तक बार। मैं चबाते रहती हूँ। और चावल का क्या करते हो? चावल को कैसे लंबी देर तक चबाते हो? सर मैं चावल को भी मतलब 32 बार से ज्यादा ही मैं चबाते रहती हूँ सर, जब तक वो पूरा पानी पानी हो जाता है तभी मैं अंदर उसे गिरा। और जो लोग ये कहते हैं कि जी हमारा तो इतनी ज्यादा बार चबाया नहीं जाता, हमारा तो जल्दी अंदर चला जाता है, उनका क्या क्या सुझाव देना चाहोगे आप उनको? आपका नहीं जा पाता और उनका चला जाता है, तो ऐसा क्यों? अगर शिद्दत से करें ना सर, तो वो भी हो पाएगा। हम्म। ध्यान भटकना भी एक कारण हो सकता है। आपने हाँ कभी ऐसा महसूस किया कि जब आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो तब नहीं हो पाता? ऐसा भी हुआ है कभी? जी सर, हाँ। अगर मैं वीडियो चालू नहीं करूंगी ना सर, तो ध्यान भटक जाता है, फिर वो हो ही नहीं पाता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो 2 या 3 बजे होगा, फिर इसके बाद क्या खाते पीते हैं आप? सर शाम को चाय, 4 या 5 बजे। हम्म। और फिर रात में 8 बजे सर थोड़ा बहुत, मतलब आधी रोटी ही, थोड़ा सा चावल, वो भी 32 बार चबा के। जी। लेकिन सर भूख लगती ही नहीं है, कभी कभी तो मतलब थोड़ी सी दाल ही पी लिए 1 कटोरी, तो सर हो जाती ओके, गुड, बहुत बढ़िया। है। और इसमें जैसे आप इतना लंबा समय लेते हो और घर पे खाना खाते हो, तो आपके घर परिवार वाले लोग बोलते नहीं कि इतना समय क्यों लगा के खाते हो? हाँ बोलते हैं, बेटा बोलता है कि मम्मी क्या आप बस बैठ जाते हो खाना खाने, 1 घंटे से खा रहे हो मम्मी आप, ऐसा बोलता है वो मुझे सर। तो फिर कैसे समझाते हो उनको? हाँ, फिर मैं बोलती हूँ कि मैं 32 बार से खाना खा रही हूँ। हाँ हाँ। जी। अच्छा, तो बोले ठीक है, तो बोले गुड गुड गुड। आप जो हमारा ग्रुप बना हुआ है 32 बार कम्युनिटी, उस ग्रुप में भी हैं आप? नहीं सर। अच्छा, ग्रुप में नहीं है। सर फेसबुक नहीं चलाती सर मैं। जी। अच्छा, ठीक है। तो जैसे आपको ये फायदा हुआ है, तो अभी कोई मिलता है आपको जिसका वजन बढ़ा हुआ है, उसे बताते हो नहीं बताते हो कि ये ऐसे ऐसे करो? हाँ सर, मैं बताती हूँ, 2-4 लोग को है जो मैंने शेयर किया है। हम्म। आंगनवाड़ी में आते हैं कुछ लोग, तो वो पूछते हैं कि कैसे अपना वेट, मतलब थोड़ा सा फर्क दिख रहा है तो क्या करते हो। तो फिर मैंने कहा उनको कि मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी, हम्म। अ, ये मतलब सर की, तो आप उसे देखिए, अच्छे से देखिए, और फिर जी आप वही करिए। जी जी जी, गुड गुड, बहुत बढ़िया जी। तो शीलू जी, आपकी ये जो यात्रा है ना, ये लोगों को प्रेरणा देगी। इसमें ये भी बता दीजिए कि आपने एक्सरसाइज वगैरह भी की है? सर एक्सरसाइज वगैरह तो मतलब पहले तो नहीं की, लेकिन मैं अभी अभी चालू किया है सर। अच्छा। कभी कभी जुम्बा डांस, हाँ हाँ। अभी मतलब 8-8 दिन से चालू किया सर मैंने। ठीक है। कभी बढ़े हुए वजन की वजह से कभी कोई एम्बेरसमेंट का भी सामना करना पड़ा था? नहीं सर। मतलब कोई ऐसी, किसी ने कोई ताना मारा हो या कोई बात बुरी लगी हो? हाँ सर, एक लेडीज ने बोला था सर मुझे। हाँ हाँ। क्या हाँ, बोला? मतलब मुझे तो नहीं बोला था, वो शायद उससे नफरत करती होगी, जो भी है जैसा भी है। लेकिन उन्होंने कहा था कि कैसी दिखती है, मोटी काली वैसी, ऐसा कहा था सर, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था सर। जी। अभी जो आपकी जी तस्वीरें आई हैं मैडम, ये तस्वीरें देख के जी। ऐसा भी लग रहा है कि आपका
कलर भी जो है वो थोड़ा सा फेयर हो गया है, ऐसा आपने महसूस जी किया जी या ये जी कैमरा सर। का कमाल है? नहीं नहीं सर, मैंने भी मतलब मुझे थोड़ा सा ग्लो लगता है सर चेहरे में। क्योंकि मैं तस्वीरें देख रहा हूँ ना, तो ये आपकी एक बिफोर एंड आफ्टर की एक तस्वीर आई है, ये जो है, जी तो जी जी। इसमें और अभी जो आप सामने बैठे हैं तो कलर भी थोड़ा सा साफ हुआ है। क्योंकि मुझे लोगों ने ऐसा बोला जब वजन कम होता है ना, तो थोड़ा सा हम्म। टोन भी फेयर होता चला जाता है स्किन का। क्या लगा आपको? जी जी हाँ, लगता है ना सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया। जी ये बहुत बढ़िया जी। और शीलू जी, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। और आप हमेशा ऐसे ही सर, खुद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके सर। आपके पीछे ये जो तस्वीर लगी है ना भगवान बुद्ध की, तो जी जी मेरी इनमें बड़ी श्रद्धा है भगवान बुद्ध में। और ये जो हमारा 32 बार है ना कहीं इनसे ही जुड़ा हुआ है। मैंने अपने जी जीवन सर। काल में 2 बार विपश्यना के शिविर मैंने अटेंड किए हैं। और मेरी बहुत जी सारी जी बातें आपको सिमिलर सी लगेंगी वहां पे। जैसे बताया जाता ना, भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर आप उसी क्षण में रह जाओ जहां पर आप हो, तो आप बहुत बड़ी प्राप्ति जी कर सकते हो। और ये 32 बार में हम लोगों को यही सिखाते हैं कि खाना खाते समय ध्यान का भटकाव ना करो। खाना खाते समय केवल भोजन पे ध्यान रखो। वही जो भगवान बुद्ध ने बताया, हम भी वही चीज बताते हैं। ये भी समझो उन्हीं की प्रेरणा से हम तक लोगों तक पहुंच रहा है। तो मैं तो यही कामना करूंगा जी, आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिले और आपका जो 5 किलो वजन कम करने का टारगेट है वो भी जल्दी से जल्दी। तो बहुत धन्यवाद मैडम हमसे जुड़ने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए। थैंक यू सर। ठीक है मैडम, जी जी थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी सर। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन भर दो अच्छे अच्छे कमेंट से, और दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर दो। और वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी 32bar.com पे मिल जाएगी। मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिल जाएगी। वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। गूगल पे हमें रेट करना ना भूलें। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।